जो फजूल खर्ची करने वाले हैं वो शैतान के भाई हैं। ऐसा महसूस होता है कि जैसे निकाह की बात नहीं हो रही, कोई बिजनेस डील हो रही है। एक ऐसी फाइल जिसके पहले पेज पे ढोलकी बज रही हो, एक ऐसी फाइल जिसके दूसरे पेज पे माँ नाच रही हो, एक ऐसी फाइल जिसके तीसरे पेज पे बहनें नाच रही हो। जब नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी बेटी को जहेज दिया तो एक मुसलमान ये कैसे कह सकता है कि जहेज लानत है? तो बाप कहता है कि मैंने अपना घर बेच के अपनी बेटी को फ्लैट लेके दिया, अब मैं किराए पे रहता हूँ। मैं कहता हूँ बदबख्त है वो शख्स जो किसी की बेटी को इस बात पे जलील करता है, इस बात पे ताने देता है कि वो जहेज नहीं लेके आई। दुरूद पाक वाले एक दफा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। आज के लेक्चर में ना हम सादगी के साथ निकाह की अहमियत और जहेज के हवाले से बात करेंगे। करवाते हैं, इसके बाद शादी भी करवाएंगे। जो कहेगा सादगी के साथ करूंगा उसकी कराऊंगा। अच्छा, हमारे मुआशरे में ना जिना को बहुत आम कर दिया गया है, जिना को सस्ता कर दिया गया है और निकाह को बहुत ज्यादा महंगा कर दिया हमने, बहुत ज्यादा मुश्किल बना दिया गया निकाह को। और अगर शादी के फंक्शंस की बात करें ना हम, तो शादी के फंक्शंस में हम बेतहाशा इसराफ करते हैं। देखें, ऐसे ऐसे फंक्शंस के नाम आप अजीब सुनेंगे, ठीक है ना। ढोल की हमने करनी होती है, फिर वो ब्राइडल शावर जो है वो हमने करना होता है, फिर ढोल की नाइट हमने करनी है, माइयों हमने करना है, अच्छा फिर मेहंदी करनी है। अब मुझे कल परसों पता लगा मेहंदी के बाद कोई शहंदी भी निकल रही है, शायद उसकी छोटी बहन है कोई। हाँ, मुझे पता लगा कल, मेरी मिसेज तारीख कहती अब कोई मेहंदी के बाद शहंदी भी है कोई, ऐसे तो बाद कोई रहंदी शहंदी भी निकल आएगी। तो फिर उसके बाद हमने बारात भी करनी होती है। अब ये जितने भी फंक्शन है ना, सारे के सारे ये सारे गैर शरई हैं और इसमें हम जितना भी पैसा खर्च करते हैं ना वो सारा का सारा इसराफ में दाखिल है। इस्लाम में सबसे बेहतरीन निकाह वो है जिसमें कम खर्चा होता है, और हम समझते हैं सबसे बेहतरीन शादी वो है जिसमें सबसे ज्यादा ढोल ढमका और दिखावा, सबसे ज्यादा लोगों को पता लगे 14 साल की तीजा ब्याह होया है, सबसे ज्यादा खर्चा करना था, हम उसको फखर समझ लेते हैं। कई लोग वैसे ही दिखावे के लिए करते हैं। अच्छा, अब देखें कुछ लोग तो ऐसे होते हैं ना जिनको पैसा खर्चने से फर्क नहीं पड़ता, यानी पैसा है जिनके पास, कर तो वो भी गलत रहे हैं, इसराफ ही है, लेकिन उनको फर्क नहीं पड़ता उनकी जात को, पैसा इतना होता है। कुछ लोग वो होते हैं जिनके पास पैसे भी नहीं होते, वो उधार उठा के फजूल खर्ची करते हैं, उधार उठा के इसराफ करते हैं। अब इसमें पेरेंट्स भी बात का ये एटीट्यूड पेरेंट्स की तरफ से भी देखा जाता है और बच्चों की तरफ से भी। आपने कई बार देखा होगा कि माँ कह रही होती है कि इको इक ते मेरा पुत्र है, मैं उन चाह भी पूरे ना करा, वो चाह दे विच पुत्र की छिल लाई जाती है। माँ चाह पूरे कर लेती है, पुत्र जो है वो बेचारा कर्जा ही लाता रह जाता है। वो शादी हो जाती है, वो कई साल बेचारा कर्जा उतारता रहता है कि चाह पूरे हो गए ने। और कई बार ऐसा होता है कि अगर माँ बाप इस ट्रेंड को चेंज करना चाह रहे होते हैं, वो चाहते हैं कि हम इसराफ ना करें, चलो अगर एक आधे बच्चे की बारी गलती कर ली है उन्होंने गलती से, अब जब दूसरे की बारी वो कहेंगे ना कि हमने ये नहीं करना, वो कहेगा बड़े के बारी सब कुछ किया था, साढ़े बारी सुके मिल माइया, साढ़े बारी कोई चक्कर नहीं आ, मैं मुतरया सी, मैंने लैके पालिया सी। तो इस तरह की हम बातें करते हैं। बहरहाल चाहे वो पेरेंट्स की तरफ से हो या बच्चों की तरफ से हो, है इसराफ। और इसराफ जो है वो इस्लाम में शदीद गुनाह है। इसराफ के बारे में कुरान पाक में अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, कुरान पाक की एक आयत का मफहूम है कि इसराफ ना करो, फजूल खर्ची ना करो। जो फजूल खर्ची करने वाले हैं वो शैतान के भाई हैं, ये कुरान पाक में अल्लाह पाक इरशाद फरमा रहा है। और एक जगह पे कुरान पाक में अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, कुरान पाक की आयत का मफहूम है कि बेजा खर्च ना करो, बेशक बेजा खर्च करने वाले उसे पसंद नहीं। यानी बेजा खर्च जो करते हैं, जो फजूल खर्ची करते हैं, अल्लाह पाक उन लोगों को पसंद नहीं फरमाता। अब ये जो हम सारा कुछ करते हैं इसका मतलब हम अपने रब को नाराज करते हैं, हम कोई अपने रब को राजी तो नहीं कर रहे होते ना। लेकिन बेहतरीन निकाह कौन से आपको पता है? नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि बेहतरीन निकाह वो है जो दोनों फरीकैन के लिए आसान हो, दोनों के लिए, लड़के वालों के लिए भी और लड़की वालों के लिए भी। अच्छा, सादा सा निकाह होता है, हम लोग कंडीशंस लगा के उसको मुश्किल बना देते हैं। दोनों के लिए, दोनों तरफ से ये है, एक तरफ से नहीं है, दोनों तरफ से है। लेकिन ये हमारे मुआशरे में ज्यादातर जो है ना वो बच्चियों के ऊपर बर्डन डाला जाता है, मुख्तलिफ कंडीशंस लगाई जाती हैं, ठीक है ना। अब ये जानने वाले हैं, उनकी बेटी की ना कुछ अर्सा पहले शादी हुई है, तो उसके ससुराल वालों ने कंडीशंस लगाई कुछ। अब मैं सुन के बड़ा हैरान हुआ। पहले तो उन्होंने मेहंदी की बारी फटा डाला, उन्होंने कहा जी मेहंदी एक तो, उन्होंने कहा हमारे ना जो खानदान के लोग हैं वो स्टैंडर्ड के लोग हैं जनाब, तो एक तो हमने ना फलां हाल में जो है वो मेहंदी करनी भी इकट्ठी है और फलां हाल में हम करेंगे। अच्छा देखिए, हर बंदे की अपनी जेब होती है ना, बंदा अपनी चादर को दे के पाँव फैलाता है, जितनी जिसकी इस्तात है बंदा उस हिसाब से हॉल करवा लेता है, खाना उस हिसाब से हर बंदे की अपनी कैपेसिटी है। उन्होंने कहा जी एक तो हॉल भी हमारी मर्जी का होगा
दूसरा जितना भी खर्चा होता है ना, बताया नहीं कितना होगा या जो भी है, उन्होंने कहा जितना भी होता है हाफ हाफ कर लेंगे बाद में। अब देखें ना, एक बंदा है उसको क्या पता बाद में कितना खर्चा होना है। और मजे की बात देखें, जब हो गया ना वो मेहंदी हो गई, सिर्फ सिटिंग का, वो स्टैंडर्ड की जगह थी जहां उन्होंने किया, सिर्फ सिटिंग का 7 से 8 लाख रुपया बना। खाना पीना बाकी चीजें अलग थी, सिर्फ सिटिंग का 7-8 लाख रुपया, जो उसके बाद खाना खुना डाल के 10-12 लाख आप कह लो मेहंदी का उसके ऊपर डाल दिया गया। हाँ सही बात है। और फिर अगर उसकी जहेज की बारी आई ना, तो कहते हैं हमारे खानदान के लोग जो है ना, वो फलां दुकान है सारे वहीं से लेते हैं, तो फर्नीचर भी वहीं से बनेगा। ये भी एक नया ट्रेंड निकला जी, हमारे खानदान वाले वहां से लेते हैं तो वहीं से फर्नीचर आएगा। और देखिए कितनी बड़ी जाती है, ये सारी डिमांड्स पूरी करने के लिए ना उसके वालिद साहब को अपनी गाड़ी बेचना पड़ी। एक प्लॉट था, उन्होंने वो बेचा, फिर भी पैसे नहीं पूरे हुए, फिर कुछ पैसे उधार पकड़े लोगों से। इस जाती है ना, देखो आप वो ही डाल देते हो, फिर माँ बाप बेचारे बुरा बाप जो है वो कर्जा लेने पे मजबूर है, तो माँ बाप क्या करें? फिर वही बात, कंडीशन लगा के, अगर कंडीशन पूरी नहीं करेंगे तो रिश्ता तोड़ दो जनाब, वो तो मजाक बनाया हुआ है। फिर ना देखें, खास तौर पे ना हमारे मुआशरे में जो बच्चियों वाले हैं ना, उन पे बहुत ज्यादा बर्डन डाला जाता है, हद से ज्यादा बर्डन डाला जाता है। पहले तो आप देखें कि जब तादाद की बारी आती है, मतलब उसके बारात के ऊपर, अब बारात पे क्या किया जाता है, 50 बंदे कह के 100 ले आएंगे, या 100 बंदे कह के 200 बंदा ले आते हैं। अच्छा, फिर मजे की बात देखें, जब वापसी जाना है बारात से, उन्होंने घर जाना है, तो उन्होंने नाल रोटी भी दो। अब मुझे मेरी एक बात मुझे बताएं, जो मेहमान आते हैं, बराती जो आते हैं, वो किसके मेहमान होते हैं? किसके मेहमान? लड़के वाले के है ना, तो उनकी मेहमान नवाजी करना लड़के वालों का काम है ना, तो लड़की वालों से जो है वो खाना मांगने का तुक बनता है। भूख बेकारी वाली बात ही है, बेकारी है ना। एक बंदा कह रहा है जनाब साढ़े मेहमान ने, हमें अपने मेहमानों को खिलाने के लिए आप खाना दें हमें। मेहमान आपके, मेजबान आप हैं, आपने उनकी मेहमान नवाजी करनी है। डिमांड कर रहे हैं लड़की वालों से कि जनाब हमें 2 देगे दे, 4 देगे दे। वो बाप बेचारा पहले पता नहीं बरात कैसे पूरी कर रहा होता है, बरात छड़ के ऐ पई होंगी कि अगली देगा 2 उन्होंने घर पहुंचानी है, यानी हद से ज्यादा जाती की जाती है। फिर जो है वो कंडीशन डिफरेंट लगाई जाएंगी कि जी वो मां भी सोने का सैट पाओ, कि बहनों को फलां चीज दो, फिर पूरे इयरिंग्स दो, ठीक है ना, दूल्हे नु जनाब घड़ी पवाओ सोने दी, जो कि हराम है, ठीक है ना। और उसके बाद जो है फिर यहाँ पे भी काम नहीं खत्म होता, फिर जो जी वो रिश्तेदारों को सूट लगाओ जी, खाला पुफियां फलाने नु सूट लाओ। अच्छा, ऐसे लगता है ये सारी बातें सुन के ना, ऐसा महसूस होता है कि जैसे निकाह की बात नहीं हो रही, कोई बिजनेस डील हो रही है। बिजनेस डील है ना जनाब, ये हमें भिखारी आ गया एक, और ये कशकोल लैके साडे फिरदे ने, हुक्म है भी कशकोल लैके पहुंच जाते हैं जनाब, हमें ये चीजें दें। तो सख्त ज्यादती है। देखे ना, ये माँ बाप को मजबूर किया जाता है कि वो बेचारे उधार उठाएं, फिर बच्ची तो ब्याह देता है बाप बेचारा, फिर वो सारी कई सालों तक जो है ना वो कर्जे थले दबा रहता है बेचारा, कर्ज अपना उतारता रहता है। तो सख्त जो है ना वो गुनाह है। निकाह जो है ना वो सुन्नत तरीके से हमें करना चाहिए, इस चीज को ना हम सबको प्रमोट करना चाहिए। ये किसी एक बंदे की जिम्मेदारी नहीं है, हम लोगों को भी चाहिए कि हम अपने घर वालों को कन्विंस करें इस चीज के ऊपर कि निकाह जो है वो इस्लामी तरीके से किया जाए, और इस्लामी तरीका है मस्जिद के अंदर निकाह किया जाए। नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी सारी बेटियों का निकाह मस्जिद में फरमाया था, मस्जिद में निकाह हुआ था। अच्छा देखें आप, इंटरेस्टिंग बात, ईसाई जो है वो आज तक अपनी शादियां चर्च में करते हैं। देखें आपने, आज तक आप कोई फिल्म देख लें, ड्रामे देख लें, उनकी एरियाज में जाके देख लें, आज तक इतना एडवांस होने के बाद भी वो लोग चर्च में जाके शादी करते हैं। हमारा नौजवान मस्जिद में जाके शादी करना पसंद नहीं करता, वो शाही के लिए लाइए तो फोटोग्राफी करनी होती है ना, फिर भी वो दीनी लिहाज से नहीं जा रहा था, वो और हिसाब से जा रहा था, अपने टशन के लिए जा रहा था शाही मस्जिद, वरना गली में। अच्छा, शाही मस्जिद कौन सा फ्री है? तो पैसे लगते हैं भाई, पैसे लेते हैं वो। हाँ, वो भी पैसे हैं, मैं टशन है ना, वो भी आपके गली में मस्जिद है ना, मोहल्ले में जाके आप वहां पे जाके करें, सुन्नत के मुताबिक आप मस्जिद में जाके निकाह करें। उसके बाद एक फंक्शन इस्लाम में है, वो है वलीमा, और वो भी लड़के की तरफ से है, लड़की की तरफ से कोई फंक्शन नहीं है इस्लाम के अंदर, ये याद रखिएगा। एक ही निकाह मस्जिद में होगा, उसके बाद एक वलीमा होगा। हाँ, वलीमे में नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि तुम वलीमा जरूर करो, चाहे तुम्हारे पास एक बकरी क्यों ना हो, वलीमा जरूर। अच्छा, वलीमा आप धूमधाम से भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें एक चीज का ख्याल रखा जाए कि मर्द और औरत के पर्दे का, लेडीज का सेटअप अलग हो और जेंट्स का जो है वो सेटअप अलग होना चाहिए, इस चीज का आप ख्याल रखें। बाकी धूमधाम से आप कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी कोशिश करें कि, अक्सर आपने लोग देखे होंगे जब वलीमे की बारी आती है ना, तो चुन चुन के अपने जो है वो अमीर अमीर रिश्तेदार, अमीर अमीर दोस्त, सलामी लेनी होती है ना, उनको बुलाया जाता है। ये बड़ा बहुत ही गलत एटीट्यूड है। नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि बेहतरीन वलीमा वो है जिसमें सादा लोगों को बुलाया जाता है, गरीब लोग, आपके गरीब रिश्तेदार, यतीम, मिस्कीन, उनको बुलाया जाए, ये सबसे बेहतरीन वो वलीमा है। यहाँ उल्टा हिसाब है, यहाँ जरा बहुते पैसे दे सकता है उन्होंने इस्लामी से बुलाया जाता है, जान के फलाना पॉलिटिशियन है उन्होंने बुलाओ जनाब, कोई 5-10 हज़ार दे के जाएगा ना,
गरीब को बुलाएंगे नहीं, जो इस्लामी ने उन्हें पता है रोटी खाइएगा वह नहीं देगा जाए, वही ना वो करा दे। तो ये तो हमारी ज़हनियत है। तो मुझे पता है बदलाव कहाँ से आएगा, चेंज तो आएगा ही नहीं कोई। देखिए जब इंसान पैदा होता है ना, तो उसके पैदा होने से लेके उसका निकाह होने तक ये समझ ले एक जिंदगी है, एक फाइल आप समझ ले, आपकी जिंदगी की एक फाइल है। फिर जब आपका निकाह हो जाता है ना, उसके बाद एक नई फाइल खुल जाती है, एक नई जिंदगी स्टार्ट हो जाती है। अब आप खुद सोचे, एक ऐसी फाइल जिसके पहले पेज पे ढोलकी बज रही हो, एक ऐसी फाइल जिसके दूसरे पेज पे माँ नाच रही हो, एक ऐसी फाइल जिसके तीसरे पेज पे बहनें नाच रही हो, एक ऐसी फाइल जिसके चौथे पेज पे लड़के को मेहंदी लगाई जा रही हो जो कि हराम है, उसमें कभी बरकत होगी? जिसकी इब्तदा ऐसी है उसका इख्तिताम फिर कैसा होगा, आप खुद सोचे। और एक वो फाइल जिसके पहले पेज पे तिलावत कुरान हो रही है, एक वो फाइल जिसके दूसरे पेज पे नबी अलैहिस्सलाम की नाते पढ़ी जा रही है, वो फाइल जिसके तीसरे पेज पे दरसे कुरान है, वो फाइल जिसके चौथे पेज पे दुआ की जा रही है, उसमें बरकत होगी कि नहीं होगी? अब जिसकी इब्तदा ऐसी है उसका इख्तिताम भी अच्छा होगा। तो हमें इस चीज को चेंज करने की जरूरत है। हमें चाहिए हम इस्लामी तरीके के मुताबिक निकाह करें, फिर ही थोड़ा सा चेंज आएगा। अच्छा, निकाह के हवाले से जब बात हो ही रही है तो फिर हमें यह भी पता होना चाहिए कि बेहतरीन निकाह मतलब किस औरत से निकाह करना चाहिए। नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, एक औरत से ना 4 चीजों की बुनियाद पे निकाह किया जाता है, या तो उसके मालो दौलत की वजह से, या उसके हसब नसब की वजह से, या उसकी जो है हुस्न की वजह से, या फिर उसकी दीनदारी की वजह से। और नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि तुम दीनदारी को तरजीह दो। और हमारे यहाँ उलट हिसाब है, हम लोग दीनदारी से ज्यादा ना खूबसूरती को और पैसे को और जो स्टेटस को जो है ना वो प्रेफरेंस देते हैं। यहाँ देखा जाता है कि कौन सी लड़की ज्यादा मालो दौलत वाली है, जो ज्यादा जहेज लेके आए। ये देखा जाता है हसब नसब में कौन अच्छी है, किसी का बाप कोई ऑफिसर है, वरा चलो नौकरी लग जाएगी है, कोई बाहर रहती है फैमिली, कोई वीजा वूजा लग जाएगा। ये लालच करते हैं लोग इस तरह के। सही बात है, ये आप देखिए मुआशरे में आम सी बातें हैं वो। अच्छा, मुझे ना आप इंटरेस्टिंग बात बताऊं, मुझे ना अक्सर लोग ना दोस्त अहबाब भी जानने वाले कहीं और रिश्तेदार भी कहीं रिश्ता देखने जाना होना साथ ले जाते हैं। 5-6 साल हो गए मैं अक्सर मेरा चक्कर लगता रहता है, और मैं हल्फन ये बात कह सकता हूँ आज तक मुझे किसी ने ये नहीं कहा कि जाके बच्ची से या बच्चे से ये पूछना क्या इसने कुरान पढ़ा हुआ है, क्या ये 5 वक्त की नमाज पढ़ता है या पढ़ती है, या इसने कोई दीन का इल्म हासिल किया, कभी किसी ने नहीं कहा। ये कहते हैं जाके ये पूछना कि कमाता कितना है, ठीक है ना, तालीम कितनी है दुनियावी, तेरी यूनिवर्सिटी तो पढ़े है, ये बातें सारे कहते हैं। कभी आज तक किसी ने नहीं मुझे कहा कि ये पूछ लेना कि यार कुरान, यानी दीन की हमें टेंशन ही कोई नहीं है, परवाह ही कोई नहीं है। जो औरत जो मर्द जिस घर में बाप दीनदार होता है ना, वो वहां पे दीन जो है वो घर की दहलीज तक पहुंचता है। और जहां माँ दीनदार होती है ना, वहां पे जो आपका दीन है वो नस्लों तक पहुंच जाता है। इसलिए जब भी निकाह करे तो आपकी पहली प्रेफरेंस दीनदार औरत होनी चाहिए। बेशक वो हुस्न वाली ना हो, बेशक उसके पास पैसा ना हो, बेशक उसके पास कोई अच्छा स्टेटस ना हो, हसब नसब कोई ज्यादा अच्छा ना हो, लेकिन अगर दीनदार है ना, तो अगर आप उससे निकाह करते हैं, अल्लाह पाक आपको उसकी दीनदारी की बरकतें जरूर अता फरमाएगा। दीनदार बंदे का घर में होना ही बाइस रहमत होता है, बाइस बरकत होता है। और जो लेडीज है उनको भी चाहिए कि दोनों तरफ है ना ये। अब देखो, अगर जो मर्द जो है वो चीजें देखते, फिर औरतों की तरफ से भी ये चीज देखते। बाद का देखा जाता है कि मालो दौलत वाला हो, गाड़ी शाड़ी हो, इस तरह के मामला सारी फैमिलीज में नहीं, लेकिन कुछ में है। देखिए एक बात हमेशा याद रखिएगा, कोई एक ऐसा शख्स जिसके पास गाड़ी नहीं है, जिसके पास कोई बैंक बैलेंस नहीं है, जिसके पास कोई अच्छी नौकरी नहीं है, नॉर्मल सी नौकरी है, जिसके पास कोई बहुत बड़ा बिजनेस नहीं है, लेकिन उसका इखलाक अच्छा है, वो 5 वक्त का नमाजी है, वो दीनदार इंसान है, बा इखलाक बा किरदार इंसान है, तो उससे बढ़ के अमीर कोई शख्स नहीं है। ऐसा बंदा जिसके पास अच्छा बिजनेस है, गाड़ी है, बैंक बैलेंस है, सब कुछ है, लेकिन वो नमाज ही नहीं पढ़ता, वो बद इखलाक है, बद किरदार है, उससे बढ़ के गरीब ही कोई नहीं है। ये दोनों तरफ से है, एक तरफ नहीं मैं कहूँ कि लड़कियां ऐसी हैं लड़के ऐसे, दोनों तरफ से मामला खराब है। अब देखें ना, एक ही घर में देखें, जब माँ बेटे का रिश्ता देखने जाती है तो वो और प्रेफरेंसेस होती है, बेटी की देखने जाती है तो फिर और होती है। एक ही पैमाने में रख के सबको तोले ना, बेटे की बारी और चीज है और बेटी की बारी और चीज, दोगलापन है, ये चीज गलत है ना। लेकिन बताया कि पहले जमाने में ये नहीं होता था, पहले दीनदारी देखी जाती थी। मैंने कई ऐसे लोग देखे ना जिससे अल्लाह राजी, अल्लाह उसको जितना मर्जी नवाज दे, उसको अल्लाह राजी होना चाहिए। मेन जो मैं आपको कहने की बात कर रहा हूँ कि अल्लाह अगर राजी है एक बंदे से, एक बंदा नेक है, तो उससे बढ़ के अमीर कोई शख्स नहीं है। दुनिया का मालो दौलत हुस्न यहीं पे रह जाना है। अगर हम एक औरत को उसका हुस्न दे के शादी करते हैं, हुस्न हमेशा रहता है, मुझे बताएं? नहीं, 25, 30, 35 साल, मैक्सिमम 40 साल कह लो, हुस्न खत्म। लेकिन अच्छा इखलाक, अच्छा किरदार हमेशा रहता है, याद रखिएगा। मर्द के साथ भी यही है।
مال و دولت کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، لیکن اگر اچھا اخلاق ہے، اچھا کردار ہے، اس کا رب راضی ہے تو ساری چیزیں ہیں. یہ دونوں طرف سے چیزیں نا، بیلنس کرنے کی ضرورت ہے ہمیں. تو جب بھی نکاح کرنا ہے تو ان چیزوں کو دیکھنا. 4 چیزوں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پریفر کس چیز کو کیا؟ دینداری کو کیا. تو ہم نے نکاح کرتے وقت ہمیشہ دینداری کا خیال رکھنا ہے، دنیا داری کو نہیں دیکھنا ہم نے، ٹھیک ہے نا. اچھا، نکاح کے حوالے سے نا ایک اور چیز میں سمجھتا تھا کہ وہ بھی آپ سے شیئر کروں. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا ہماری سوسائٹی میں نکاح کا مذاق اڑایا جاتا ہے، بیڈ کمنٹس کیے رہتے ہیں، اس کو جو ہے نا وہ جگتوں کے اندر یوز کیا جاتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ عام ایک فکرہ بولا جاتا ہے، شادی کا لڈو جو کھائے وہ بھی پچھتائے، جو نہ کھائے وہ بھی پچھتائے. یہ میں نے ایک مثال دی ہے، اس طرح کے بے شمار جو ہے وہ فکرے بولے جاتے ہیں. اچھا، اب ایسے جملے جو ہم بولتے ہیں نا، اس سے جو کوارے بچے ہوتے ہیں بیچارے یا بچیاں ہوتی ہیں وہ ڈی موٹیویٹ ہوتے ہیں. انہیں لگتا ہے کہ نکاح کوئی ایسی چیز ہے جس کو کر کے پھنس جانا ہم نے بعد میں، ٹھیک ہے نا. وہ جناب 4 بچے ہوئیں گے، کھوائے گا کتوں، عجیب عجیب سی باتیں کی جاتی ہیں. وہ بیچارہ سمجھتا ہے کہ یار میں نے نکاح کر کے نا پھنس جانا، میں نے وہ نکاح سے دور بھاگتا ہے. جبکہ نکاح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ نکاح میری سنت ہے، جس نے میری سنت سے بے رغبتی اختیار کی وہ مجھ میں سے نہیں ہے. تو آپ نے اب دیکھیں نا، اس سے بڑھ کے کیا بات ہو سکتی ہے. حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ نکاح کرنے سے انسان کا آدھا ایمان محفوظ ہو جاتا ہے. نکاح کرنے سے آدھا ایمان محفوظ ہو جاتا ہے. آدھا جو ہے وہ آپ تقویٰ کے ذریعے، پرہیزگاری کے ذریعے اپنا محفوظ کرو. اس سے بڑی کوئی نعمت مجھے بتائیں ہو سکتی ہے؟ اور پھر اگر دیندار بیوی ہو تو پھر فرمایا گیا کہ جو دیندار بیوی ہے اللہ تعالیٰ کی، وہ ایمان کے بعد، یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت نیک بیوی ہے. آپ نے نکاح کیا، آپ کا ایماندار آدھا ایمان سیو ہو گیا. نیک بیوی مل گئی تو آپ کا گھر جنت مل گیا، جنت بن گیا. اچھی بیوی اگر مل جائے نا تو آپ کا گھر جنت ہے، اور بری مل جائے تو آپ کا گھر دوزخ ہے. صحیح بات ہے، مرد کے بھی یہی حساب ہے. بڈی نو چنگا بندہ لاپ دیتے جنت پیر لاپ دیتے دو دگیے. لیکن یہ چیزیں بتانے کا مقصد پریفرنسز کو چینج کرنا پڑے گا. ہمیں دینداری کا خیال رکھنا پڑے گا، دنیا داری کے پیچھے نہ پڑے، دنیا داری کو چھوڑ دیں آپ، ٹھیک ہے نا. اچھا، اب رہی بات جہیز کی، تو جہیز کے حوالے سے نا ہمارے معاشرے میں کچھ باتیں سننے کو ہمیں ملتی ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں، آپ نے یہ فکرہ بڑا عام سنا ہوگا کہ جہیز ایک لعنت ہے. یہ عام فکرہ ہے، ٹھیک ہے نا. کچھ لوگ کہتے ہیں جہیز کا اسلام سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے، دین میں اس کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے. یہ غلط کنسیپٹ ہے. یہ کہنا کہ جہیز ایک لعنت ہے، یہ فکرہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح آپ کہتے ہیں کہ غصہ حرام ہے. ایک شخص ہے، وہ کہتا ہے کہ اس کے سامنے کوئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی کرے کسی شخص کے سامنے کرے، اس کو غصہ نہ آئے تو آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اس کا ایمان مضبوط ہے، اس کا ایمان کمزور ہے. اور اس فکرے کو آپ اس طرح سمجھ لیں کہ یہ کہنا کہ جہیز ایک لعنت ہے، اس کی مثال ایسی ہے جیسے ہم کہتے ہیں لالچ بری بلا ہے. نیکیوں کی لالچ کرنا برا ہے؟ یہ لالچ اچھی ہے نا. نیکیوں کی لالچ جو ہے وہ بری نہیں ہے، یعنی ساری لالچیں بری نہیں ہوتی. اس طرح فی نفسی ہی جہیز کو برا کہنا یہ جائز نہیں ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیٹی کو جہیز دیا تھا، احادیث میں موجود ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا تھا کہ فاطمہ کے لیے جہیز تیار کرو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پاک موجود ہے. آپ نے فرمایا کہ اس میں کچھ سامان ہے جس میں مثال کے طور پہ مختلف احادیث کا خلاصہ میں بتا رہا ہوں. ایک چارپائی، کچھ مٹی کے برتن تھے، جائے نماز تھی، ٹھیک ہے نا. اور اسی طرح ایک سرہانا تھا جس میں وہ میرا لگ کھجور کا کچھ بڑا ہوتا ہے اس طرح کا، ہاں لوٹا ایک تھا، بالکل مشکیزہ تھا ایک پانی کا. یہ مختلف مختصر جو ہے نا جہیز دینا، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیٹی کو جہیز دیا تو ایک مسلمان یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ جہیز لعنت ہے؟ فی نفسی ہی جہیز برا نہیں ہے. اب لعنت کا کنسیپٹ اگر آپ اس حوالے سے کسی چیز کو لعنت کہتے ہیں کہ اس میں جو ہم نے کنڈیشنز لگا دی ہیں، مطلب کمپلسری کر دیا ایک چیز کو کہ جناب یہ ہوگا تو ہی نکاح ہوگا، اور ڈیمانڈز رکھ دی کہ ہمیں یہ چیزیں چاہیے، ہمیں فلاں دکان سے چاہیے، یہ چیز غلط ہے. اس کو آپ کہہ سکتے کہ یہ لعنت آپ نے اپنے اوپر مسلط کر لیا. لیکن فی نفسی ہی جہیز کے بارے میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے. اگر جہیز لعنت ہوتا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیٹی کو جہیز دیتے. جب اللہ کے نبی نے دیا تو ہم کون ہوتے ہیں کہنے والے کہ جہیز لعنت ہے؟ تو میں نے بتایا فی نفسی ہی برا نہیں ہے. ہاں آپ کنڈیشنز لگاتے ہیں. اب دیکھیں نا، میں نے کئی خاندان ایسے دیکھے ہیں جہاں پہ یہ کمپلسری ہے کہ اگر وہاں بچی آنی ہے نا بیاہ کے، تو لڑکی والوں نے بائک دینی ہے، یا لڑکی والوں نے گاڑی دینی ہے، یا لڑکی والوں نے فلیٹ خرید کے دینا ہے. ہاں ایسے ہی ہے، صحیح بات ہے. میں مفتی اکبر صاحب کا نا ایک کلپ سن رہا تھا اسی والے سے، تو انہوں نے بتایا کہ ایک باپ نے ان کو آگے بتایا کہ ان کی بیٹی کی شادی تھی، کہیں پہ بات پکی ہو گئی. اب جو بیٹی تھی نا اس کی ایج 30+ تھی تقریباً. اب وہ ایج بھی اوور ہو رہی تھی، باپ بیچارہ مجبور تھا، رشتہ توڑ بھی نہیں سکتا تھا. تو انہوں نے کنڈیشن لگائی کہ جناب لڑکے کو فلیٹ لے کے دیں آپ.
تو باپ کہتا ہے کہ میں نے اپنا گھر بیچ کے اپنی بیٹی کو فلیٹ لے کے دیا، اب میں کرائے پہ رہتا ہوں. اب دیکھیں یہ کتنا بڑا ظلم ہے، بہت بڑا ظلم ہے یہ. مطلب یہ جو کنڈیشن لگائی جاتی ہے یہ بری چیز ہے. فی نفسی ہی جو ہے وہ جہیز برا نہیں ہے. ہاں یہ ہو سکتا ہے اس میں آپ فری ہینڈ دیں بیوی اس کو، اپنے جو سسرال والے ان کو فری ہینڈ دے بچی کو، کہ یا وہ حسب توفیق جس کی جتنی استطاعت ہے وہ اپنی استطاعت کے مطابق دے دے. اچھا مزیدار بات دیکھیں، میں نے آج تک کوئی ماں باپ ایسے نہیں دیکھے جتنے مرضی غریب ہوں کہ کسی نے اپنی بیٹی کو ویسے بھیجا. کسی آپ نے دیکھا کبھی؟ اچھا اگر استطاعت نہیں ہوگی نا ادھار لے کے دے دیں گے، لیکن بچی کو دے کے ضرور بھیجتے ہیں. لیکن پھر بھی دیکھ لیں ہمارے معاشرے میں یہ رواج ہے کہ وہ بچی جس کے ماں باپ جہیز نہیں دے سکتے یا تھوڑا جہیز دیتے ہیں اس کو لان تان کیا جاتا ہے. اس کو اگر پہلی بات ہے اس کے ساتھ رشتہ ہی نہیں کیا جاتا نا کہ یہ جہیز زیادہ نہیں دے سکتی. اگر دے دے گی تھوڑا بہت دے دیں گے، ان کی ڈیمانڈز کے مطابق نہیں دیں گے تو پھر اس کو ذلیل کیا جاتا ہے، اس کو تانے دیے جاتے ہیں. میں کہتا ہوں بدبخت ہے وہ شخص جو کسی کی بیٹی کو اس بات پہ ذلیل کرتا ہے، اس بات پہ تانے دیتا ہے کہ وہ جہیز نہیں لے کے آئی. لوگ مرنا بھول گئے ہیں. اپنی بیٹیاں بھی تو ہے نا، جب اپنی بیٹیوں کی باری آتی ہے نا پھر ان کو ساری باتیں یاد آ جاتی ہیں. لیکن دوسری کی بیٹی کو ہم بیٹی نہیں سمجھتے، اس کو ہم نے سمجھا ہے کوئی بزنس ڈیل کر کے ہم کسی کو لے کے آ رہے ہیں. تو یہ چند باتیں تھی، لیکن یہ ساری ڈسکشن کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم سب کو مل کے اس کو چینج کرنا پڑے گا. خاص طور پہ جو امیر لوگ ہیں نا ان سے بھی میں یہ کہوں گا کہ ان کو تھوڑی سی شرم و حیا کرنی چاہیے. وہ اپنی بچیوں کو اتنا زیادہ جہیز دے دیتے ہیں کہ بعد میں غریبوں کے لیے مسئلہ بن جاتا ہے. ٹرک بھر بھر کے دکھاوے کے لیے کئی بار تو کیا جاتا ہے، جان بوجھ کے دکھاوے کے لیے بڑے بڑے ٹرک جناب بھیج رہے ہیں اور جہیز دکھایا جا رہا ہے کہ جناب یہ چودھری صاحب کے گھر سے یہ جہیز آ رہا ہے. اب دیکھیں جو غریب بیچارہ ہے وہ کہاں جائے؟ پھر تانے دیے جاتے ہیں نا. وہ اگر بڑی بہو لے آئی ہے تو چھوٹی نہیں لے کے، پھر کہیں گے وہ دیکھو جی بڑی تو یہ چیزیں لے کے آئی تھی تم نہیں لے کے آئی. اب بڑی کا اگر باپ کا ماتا ہے ضروری تو نہیں ہے کہ چھوٹی والے کی بھی اتنی ہی انکم ہو یا وہ بھی اتنی چیزیں دے سکتا ہے. تو یہ سب کو مل کے اس میں تو کہتا ہوں اس طرح ہونا چاہیے کہ جو دے بھی سکتا ہے نا، وہ میرا یہ ایک اوپینین ہے کہ جہیز نہ دے، وہ بچی کو چیک دے دیں، بعد میں اس کو پیسے دے دے کہ وہ اپنی خوشی سے جو چیزیں، مطلب جہیز کا جو دکھاوے والی چیز ہے نا وہ ختم ہو جائے بیچ میں سے. آپ بچی کی شادی کریں اگلے دن جا کے آرام سے، شادی والے دن بھی نہ دے تاکہ دکھاوا نہ ہو، کسی کو پتہ نہ چلے. یہ ٹرینڈ جو ہے ختم ہونا شروع ہو جائے. یا تو سادگی کے ساتھ جو سنت کے مطابق ہے وہ جو اپنی استطاعت کے مطابق دیں، ورنہ نکاح کر کے آپ شادی کر کے اگلے دن جائیں اور جا کے بیٹی کے ہاتھ میں 20 لاکھ کا 30 لاکھ کا 10 لاکھ کا جو آپ کی استطاعت ہے آپ چیک اس کے ہاتھ میں دیں کہ بیٹا جو آپ نے اپنی خوشی سے خریدنا آپ خرید لو. ایسے ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.